लक्ष्य कोई, हारा वही। लक्ष्य कोई, हारा वही। तो आर यू रेडी? किसी शायर ने कहा है, किसी शायर ने एक शेर कहा था, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा हर तकदीर के लिखने से पहले खुद पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। क्योंकि मैं यहाँ पे केवल आपको गुब्बारे के जैसा फुलाने नहीं आया और मोटिवेशन 3 घंटे का हो कि मैं यहाँ से जब हॉल से आप लोग अभी शाम को जाओ तो मोटिवेशन घर पहुँचते पहुँचते पूछो भाई यार क्या हुआ, लेक्चरबाजी हुई। अदरवाइज याद रखिएगा, जो लोग छोटा सपना लेके चलते हैं वो सदैव स्ट्रगल करते हैं। मैं आपके गोल की बात कर रहा हूं कि इस साल आपको कितना पैसा कमाना है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप चलिए दोनों हाथ ऊपर करिए। अब एक उंगली से ताली बजानी है, एक उंगली से बजानी है। अब 2 से, अब 3 से, 4 से। ग्रेट। एक लाइन है, जब आपका अपना हाथ ही आपका साथ नहीं दे रहा तो जमाना क्या खाक साथ देगा। अभी मैं दोबारा से पूछता हूं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो बेस्ट सेल्समैन बनना चाहते हैं? वेरी नाइस। एक बार जोरदार तालियां उन लोगों के लिए जिन्होंने हाथ खड़ा किया। मैंने अपना करियर सेल्समैन से स्टार्ट किया था, एज ए सेल्समैन। और सबसे कठिन काम होता है दुनिया में कुछ भी बेचना। लेकिन आप सबके सामने एक ऐसा ब्रांड है जो किसी भी पहचान का मोहताज नहीं। पता है क्या नाम है उस ब्रांड का? आज भी हमारे देश में किसी के घर में कोई भी कार आए, लेकिन जब आसपास में चर्चा होती बोले मारुति आई है। मानते हैं इस बात को? कोई पिता अपनी बेटी को दहेज में कोई भी गाड़ी दे, बोले क्या मिली है? मारुति मिली है। सहमत है ना? सहमत है? तो आपकी ब्रांड, आपकी मदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए ना। जैसा मैम ने कहा मोटिवेशनल स्पीकर, मैं मोटिवेशनल स्पीकर से ज्यादा खुद को इंस्पिरेशनल स्पीकर कहना पसंद करता हूं, क्योंकि मोटिवेशन जो होता है वो गुब्बारे में भरी हवा के समान होता है। कि अगर अभी मैं यहां पे आपको खूब जोर जोर से चिल्ला के खूब एक आध स्टोरियां सुना के मोटिवेट करूं तो आप थोड़ी देर के लिए तो मोटिवेट हो जाओगे। हो सकता है उसी दौरान कोई बीच में बैठा हुआ कोई रील देख रहा हो, मेरे को सुन भी नहीं रहा। लेकिन जब इंसान अपने कैरियर के लिए फोकस्ड होता है, आप सब यहां पे क्यों जॉब कर रहे हो? इस ब्रांड के लिए क्यों जॉब कर रहे हो? बिकॉज ऑफ कैरियर। कितने ऐसे लोग हैं जो अपना बेटर करियर बनाना चाहते हैं? एवरीवन। जो हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं वो भी बनाना चाहते हैं। संकोच आता ना कि यार मैं तो इतना बड़ा सेल्समैन, मैं कहीं को हाथ खड़ा करूं, ये सामने आदना सा आदमी आया करा हाथ खड़ा करूं बार बार। कोई नहीं, खड़ा कर लो, बहुत जरूरी। हाथ खड़ा करने पे एक कहानी है, सुनाऊंगा कभी मौका मिला तो। आप अपने करियर के लिए काम कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं और अपने ड्रीम्स के लिए काम कर रहे हैं। एग्रीड? सहमत है कि नहीं? सहमत है? अच्छा, कितने लोग हैं जो अपने ड्रीम्स के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने करियर के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं? एक बार जोर दोनों हाथ खड़े करिएगा। आई एम ऑल्सो स्टैंडिंग हियर बिकॉज ऑफ द सेम थिंग्स। एक बार जोरदार तालियां। तो कम से कम परिवार वालों को पता भी तो चलना चाहिए ना कि हम उनके लिए रात दिन काम कर रहे हैं, बॉस की डांट भी खा रहे हैं। अभी यहां पे एक चीज समझिए, सर ने आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताया,
और जो इंडिया की ग्रोथ हुई है पिछले महज 10 सालों में, हर एक इंडस्ट्री ग्रो की है, जिसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोथ अचीव करने वाली इंडस्ट्री में से रही है। अगर हम एक कैलकुलेशन करें, अभी इंडिया में स्ट्रेटेजिक एंड प्लानिंग ऑफ बिजनेस जो अगर आप करोगे तो इंडिया इज द लार्जेस्ट मार्केट इन वर्ल्ड। आज सर ने बताया चाइना में 100 में से 22 लोगों के पास गाड़ी है, और चाइना में सैचुरेशन की स्थिति आ चुकी है, लेकिन इंडिया अभी एक्सपेंड हो रहा है। इंडिया में सैचुरेशन नहीं है। भारत में 150 करोड़ की पॉपुलेशन है और गिनती जारी है। 11 जुलाई 1997 को भारत ने पहली बार 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा किया, अचीव किया था। कितनी तारीख को? कितनी जुलाई को किया था? जोर से बोलिए, थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है मेरे को यार। 11 जुलाई की तारीख याद रखिएगा, क्योंकि भारत के 100 करोड़ हुए थे उस दिन। 2023 में भारत ने 150 करोड़ की पॉपुलेशन पूरी की, यानी मात्र 25 साल में 50 करोड़ बढ़ गए। 2047 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विजन लेके चल रहे हैं कि भारत विकसित देशों में आए, मुझे ऐसा लगता है कि भारत की पॉपुलेशन तकरीबन 250 करोड़ होगी। सहमत है? करीब करीब 250 करोड़। अब क्या होता है कि कोई सामान क्यों बिकता है? क्योंकि सामान की आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। सुना है सबने? कोई इसमें नई चीज तो नहीं है ना। आज के समय में कार हमारे घरों में एसेंशियल्स में से एक है कि नहीं है? एसेंशियल है। जैसे आटा, दाल, चावल एसेंशियल है, वैसे कार भी मैं कहता हूं एसेंशियल है। और भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति एक सपना देखता है कि उसके घर में कार हो। सहमत है ना? यहां पे आपको कार बेचने के लिए किसी को सपना दिखाना नहीं है, उसका अपने आप से सपना है कि नहीं? बताइए, थोड़ा तालियों से बता दीजिए। आपको किसी की नीड जनरेट नहीं करनी, ऑलरेडी नीड है। तो ऐसे बाजार के अंदर जहां पे भारत की ये जो पॉपुलेशन टियर 1, टियर 3, 2, 3 एंड विलेजेस में रह रही है, जहां पे 2020 तक जहां पे भारत की पॉपुलेशन में 25 साल से नीचे के लोग 50% और 65% लोग 35 साल से नीचे के हैं। 2020 तक का ये डेटा है। यानी कि भारत जो सबसे ज्यादा युवा देश कहा जा रहा है, उसकी एवरेज एज 29 है। आप में से बताओ, मैं तो सामने से देख पा रहा हूं, ज्यादातर मेजॉरिटी 95-6% लोग मेरे ख्याल से मेरे सामने जो बैठे हैं वो यंगस्टर्स ही हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनका कार लेना सपना है? हर कोई लेना चाहता है, बहुतों के पास पहले से भी होगी। तो ये जो बाकी भारतवर्ष में जो यंग पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन भी कार लेना चाहती होगी ना। अब क्या होता है कि कभी भी एक बात याद रखिएगा, अगर मोबाइल वाकई में हाथ में पकड़े हो, नहीं अभी तक जेब में रख पाया, तो एक लाइन नोट कर लेना, क्योंकि मैं यहां पे केवल आपको गुब्बारे के जैसा फुलाने नहीं आया और मोटिवेशन 3 घंटे का हो कि मैं यहां से जब हॉल से आप लोग अभी शाम को जाओ तो मोटिवेशन घर पहुंचते पहुंचते खुश हो, भाई यार क्या हुआ, लेक्चरबाजी हुई और बस चले आए,
फिर अगले दिन सुबह डीलरशिप पे पहुंचे और अपना जैसे काम कर रहे थे। अगर यहां से एक आप खुद को फोकस्ड करके जा सके, एक अपने कैरियर को बिल्ड करने के लिए ड्रीम लेके जा सके कि नहीं साहब मेरे को सेल्स एग्जीक्यूटिव बन के नहीं रहना, मुझे एक दिन एरिया मैनेजर भी बनना है, मुझे एक दिन जोनल मैनेजर भी बनना है, एक दिन मुझे नेशनल हेड भी बनना है, ऐसा ड्रीम अपने अंदर लेके जा सकोगे तो आपको कभी किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सेल्फ स्टार्ट होगे, सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन कहलाओगे। अदरवाइज याद रखिएगा, जो लोग छोटा सपना लेके चलते हैं वो सदैव स्ट्रगल करते हैं। जिन लोगों के ड्रीम्स छोटे होते हैं वो सदैव स्ट्रगल करते हैं, और जिनके सपने बहुत बड़े होते हैं वो जिंदगी में सदैव एंजॉय करते हैं। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि भगवान किसी को अच्छा और किसी को बुरा नहीं देते, भगवान सबको बराबर बराबर देते हैं। जब आप जॉब में आए तो आपको अपॉर्चुनिटी मिली अपने आप को प्रूव करने की, और कोई किसी को नहीं रोकता जब तक हम स्वयं को ना रोकें। तो क्या है कि आपके हाथ में दो बाउल हैं, एक है हार्डवर्क का और एक है आराम का। तो अगर आप पहले आराम कर लोगे तो बाद में हार्डवर्क करना पड़ेगा, अगर आपने पहले हार्डवर्क कर लिया तो जिंदगी भर बाद में आराम करना पड़ेगा। तो ये प्रिंसिपल है। जिन लोगों ने कॉलेज में, स्कूल्स में, अपने कॉलेज में हार्डवर्क किया उन लोगों ने जिंदगी भर आराम किया, और जिन्होंने स्कूल और कॉलेजेस में हार्डवर्क नहीं करके उस टाइम पे आराम किया उन्होंने जिंदगी भर बाद में हार्डवर्क किया। आज अगर आपको यहां पे एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक मौका मिला है खुद को प्रूव करने का, तो मैं फिर से आपसे कहूंगा कि अगर सर ने आपसे कहा कि महीने में एक गांव, अरे कितनी छोटी सी चीज बोली, मैंने कहा महीने में एक गांव क्या होता है यार, मैं तो गांव से ही बिलोंग करता हूं, एक गांव के साथ साथ में 4 गांव होते, एक गांव की पॉपुलेशन कितनी होती, 1200 1500, तो महीने में तो 4 गांव भी हो सकते हैं, 6 गांव भी हो सकते हैं। ये तो हमारे अंदर की डिजायर। अगर वो सर कह रहे हैं कि अगर आपने 2 कार बेची है तो 3 बेच दो, 4 बेची है तो 5 बेची तो 6, अरे मेरी डिजायर है मैं 4 क्यों सर, मैं 8 बेचूंगा ना। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हमें ज्यादा इंसेंटिव मिलेंगी, हमें ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, हमें ज्यादा एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, हमें ज्यादा बड़ा प्रमोशन मिलेगा। इट्स योर डिजायर, इट्स योर डिजायर। बोलो, आपके अंदर की भूख है ना आगे बढ़ने की, तो आज हार्डवर्क मत करना कि करना है। अभी कितने लोग रील देख रहे हैं? कोई नहीं ना, गलत बात है। कभी भी आपका सीनियर अगर सामने खड़ा हुआ हो तो उसको रिस्पेक्ट करो, क्योंकि कभी जब आप सीनियर बनोगे तो वो रिस्पेक्ट आपको वापस में मिलेगी। इंसान जो बोता है वही खाता है। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सीनियर, ही इज कंसर्न फॉर यू, और हर सीनियर को अच्छा लगेगा कि आप जब ग्रो करोगे तो आपको 4 अगर आपने गाड़ियां बेची तो कितनी बेचनी है? अब लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो जो चीज बिकनी है उसको बेचना आसान है ना? यस, वंडरफुल। मैं यही सुनना चाहता था और यही आग आपके अंदर जगाना चाहता था। याद रखिए, ये शॉर्ट फिलॉसफी है, शॉर्ट एनालिसिस ऑफ योरसेल्फ। सबसे पहली चीज आपको जाननी है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, W से वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी O से होता है और T से होता है थ्रेट्स। व्हाट आर यू डूइंग वेल, सबसे पहले जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी है कि आप अच्छा क्या कर रहे हो। व्हाट्स आर योर क्वालिटीज, आप में क्या गुण है। सपोज आप बड़े सॉफ्ट स्पीकिंग पर्सन हैं। हमारे सेल्स एंड मार्केटिंग में 2 चीजें बड़ी जरूरी होती हैं,
दो चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। मेरे को जब मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में था तो मेरे सीनियर ने मेरे से एक चीज सिखाई थी मुझे। बोले बेटा, सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सन के की दो क्वालिटीज होती हैं, एक तो कंधे पे बैग और दूसरा ना सुनने की आदत। तो जब नाक सुनने की आदत को लेकर उन्होंने कहा तो उन्होंने ना का मतलब क्या हुआ? बोले नो, NO, राइट? NO होता ना नो, राइट? देखिए इनको कितनी मजा आ रही है, राइट? तो पहला जो नो होता है उसका क्या मतलब होता है? NO का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट वन। वेरी नाइस, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए जो अपनी जगह पे खड़े हो जाइए आप। नेक्स्ट वन और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर एक इंसान ने मना किया तो क्या दुनिया खत्म हो गई क्या? तो कभी डिसअपॉइंटेड नहीं होना है, राइट? दूसरा नो का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में पढ़ा होगा आपने, KNOW पढ़ा? क्या होता है उसका मतलब? वो नो क्यों कर रहा है आपको? क्योंकि वो और जानना चाहता है, इज नॉट कन्विंस। तो आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। तो क्या होता है सेल्स एंड मार्केटिंग में? बड़ा डिसअपॉइंटमेंट, वाह यार सेल होनी थी और चली गई, नहीं हुई। अरे मेरे को एक बात बताओ, क्या वो पहले तुम्हारा कस्टमर था? नहीं था ना, तो नहीं है। तो जैसे पहले थे वैसे ही बाद में रहो। तो कीप योरसेल्फ बैलेंस। डिसअपॉइंटेड क्यों होना, स्ट्रेस क्यों लेना? साली दुनिया खत्म तो हो गई है, भारत में प्रोडक्शन जारी 150 करोड़ प्लस काउंटिंग। कोई घबराने की जरूरत है क्या? किसी शायर ने कहा है, किसी शायर ने एक शेर कहा था, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा हर तकदीर के लिखने से पहले खुद पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। तो आपको आपकी सेल मोटिवेट करे या डीमोटिवेट करे इससे फर्क नहीं, मोटिवेट करना चाहिए। और एक चीज याद रखिएगा, या तो सीखेंगे या जीतेंगे। क्योंकि मैंने देखा है सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत स्ट्रेस है। अभी कुछ दिन पहले, ये 2 दिन पहले, मैंने एक पेपर में पढ़ा कि कंपनी के काम के दबाव में एक मैनेजर ने सुसाइड किया। तो ऐसा दबाव मत बनाओ खुद के ऊपर कि आप पे कोई प्रेशर आए। प्रेशर में परफॉर्म नहीं होता, राइट? और अगर कभी एक दिन खराब हो जाएगा तो हर दिन आपकी जिंदगी का खराब होगा, ऐसा संभव नहीं। तो कीप योरसेल्फ पॉजिटिव, अच्छा इन्वायरमेंट बना के रखो और स्वयं के लिए पॉजिटिव रहो। नेक्स्ट, वीकनेस क्या है? आपकी वीकनेस क्या है? उसको इंप्रूव करना है। जो आपको लगता है कि मेरी ये वीकनेस है, इसको इंप्रूव कर लो। आपसे ज्यादा बेहतर कोई दूसरा कैसे कर पा रहा है या क्या कर रहा है, उसको एनालिसिस करो। जैसे आप सारे के सारे लोगों के हाथ में एंड्रॉइड फोन है, तो एंड्रॉइड फोन ये डांस और गाना सुनने के लिए नहीं है केवल, इसमें आप कोई भी चीज दुनिया की चाहोगे आप वो चीज देख सकते हो। आप इसमें डालो हाउ आई कैन इंप्रूव माई स्किल्स, सेल्स स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हो वो भी देख सकते हो। न्यू मेथड्स क्या हैं, क्या तरीके हैं वो भी देख सकते हो। तो अपने आप को इंप्रूव करने के लिए आज के समय में किसी भी इंसान को कोई भी मुश्किलात नहीं है। अपॉर्चुनिटी, व्हाट्स आर योर गोल? मैं ये मारुति के गोल की बात नहीं कर रहा कि यहां पे उनको इस साल कितनी गाड़ियां बेचनी है। मैं आपके गोल की बात कर रहा हूं कि इस साल आपको कितना पैसा कमाना है। आपका जॉब के अंदर टारगेट होगा कि आप अपना जो सैलरी है उसको मेंटेन करने के लिए मिनिमम इतनी गाड़ियां बेचनी होंगी, ऐसा होता होगा ना? कुछ ऐसा करो कि आपको बार्गेन करना पड़े कि साहब आप 5 कह रहे हो, मैं 25 बेचूंगा, मुझे कितना दोगे?
सेट योर इनकम गोल। होता क्या है, याद रखिएगा, पैरासूट, पैरासूट तो देखा ही होगा ना सबने। पैरासूट और इंसान का दिमाग जब तक खुलता नहीं है तब तक काम नहीं करता। अगर दिमाग नहीं खुला तो आप अपने आप को एक्सपेंड ही नहीं कर पाओगे। आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैं कभी अगर मुझे मौका मिलेगा 1-2 घंटे के लिए तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको मार्केटिंग करनी है। देखिए, मारुति के बारे में तो सबको दुनिया को पता है, और कितना बिकना, बेचना कैसे है और कहां बेचना है। कहां पे लोग बैठे हैं जो आपसे गाड़ी खरीदेंगे और जिनका ड्रीम है गाड़ी खरीदना, पहली कार खरीदना, और कौन वो लोग हैं और किस डेटाबेस पे काम करना है। तो आपका इनकम गोल क्या है? 3 महीने का, साल भर का और अगले 5 साल का। जितने भी लोग आप हैं, आपको ये चीजें जरूर याद करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके बच्चों की एजुकेशन आपकी इनकम पे डिपेंडेंट है, आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड, आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके ट्रेवल्स, आपके ड्रीम्स, आपके शौक, सब कुछ आपकी आमदनी के ऊपर बेस्ड है। तो यहां पे कोई मैनेजर आपकी आमदनी नहीं तय करे। आप इतने अपने आप को बुलंद करो कि आप आपकी आमदनी तय कर सको। एग्रीड? कितने ऐसे लोग ये सोचते हैं ऐसा? तो प्रूफ योर सेल्फ। थ्रेट्स क्या हैं उनको दूर करो और खुद पे भरोसा करो। लास्ट में लाइन आपसे एक ही यही कहना चाहूंगा, बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पे भरोसा। याद रखिएगा कि हम लोग बिना भरोसे के जहाज में बैठ जाते हैं। क्या बिना भरोसे के बैठते हैं जहाज में? क्या बिना भरोसे के जहाज में बैठते हैं? भरोसे से बैठते हैं जहाज में। उस पायलट पे भरोसा करते हैं, वो सही जगह लेके जाएगा। ट्रेन में क्या बिना भरोसे के बैठते हैं? अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पायलट का बायोडाटा देखा जहाज में बैठने से पहले, या पायलट के बारे में जब ट्रेन में बैठे तो पायलट के बारे में देखा कि ये सोया तो नहीं? किसी ने नहीं ना। तो जब हम अपनी जान का रिस्क भरोसा करके लगा सकते हैं किसी पे, तो क्या हम खुद पे भरोसा करके अपना करियर नहीं बना सकते? क्या खुद पे भरोसा कर सकते हैं? क्या खुद पे भरोसा कर सकते हैं? अरे जोर से बोलो, क्या स्वयं पे भरोसा है कि जो कुछ भी कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है? थैंक यू सो मच।